आदरणीय दिगंबर सिंह डीलर साहब की तरफ से आ रहा है। एक बार चाहूंगी जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। क्या बात है आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। ध्यान को लगाएंगे। एक समय की बात, हस्तिनापुर के अंदर महाराज पांडुराज किया करते थे। समय आने पर उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। हस्तिनापुर का राज्याभिषेक करा दिया गया महाराज अंध के लिए। राज चलता रहा। रानी कुंती और रानी गांधारी दोनों भोले बाबा के शिवालय में प्रवेश कर गई पूजा करने वास्ते। रानी गांधारी ने पीछे मुड़कर देखा, रानी कुंती नजर पड़ गई। कहने लगी, कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में? बेटा यार ले जाओ, डाला यार ले जाओ, पानी बाद में पी लेंगे, कोई दिक्कत ना है। क्या कहा? कुंती तू भोले बाबा के शिवालय में चली जा से। बड़ी आई पूजा करने वाली। कुंती ने कहा, बहन गांधारी क्या मैं रानी नहीं? क्या मेरा पति राजा नहीं था? गांधारी ने जवाब दिया, कुंती तू रानी है, तेरा पति राजा था, लेकिन बना कैसे? अर्थ में जवाब दे रही है। राज करे या बंद मत करे, दिक्कत है। क्या कहा? अरे छोटो भैया राज करे और बड़े को मन हो ठीको है, और बिल्लों के भागिनते कुंती के सो टूट्यो ठीको है। कि मेरे प्रीतम है गए अंधे। क्या कहा? अरे मेरे प्रीतम है गए अंधे, तकदीर फूट गई मेरी, और कुंती अब तार करेगी ना तेरी। आदरणीय सज्जनों, अभिमान में आकर के रानी गांधारी रानी कुंती को जवाब दे रही है। और गौर से सुनिएगा, जिकड़ी की झड़ा आ रही है। और चाचा जी कैसे? गीतम भैया क्या कहा? हेरे शीस, क्या कह रही है? अरे शीस बंद है या के, और ताज बने क्यों? युवराज दुर्योधन मंदिर आई है, लियो जान इरादो तेरो। क्या कहा? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना। क्या कह रहे? गौर से। हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी खोटी। ए कुंती क्यों? हेरे बड़ो युधिष्ठिर लाल चले ना, चाल तेरी खोटी। और हेरे कितनी बड़ी, क्या कहा चाचा जी? और कितनी बड़ी बने तू बोते रहे हमेशा छोटी। कितनी बड़ी बने तू बोते रहे हमेशा छोटी। आदरणीय सज्जनों, कहते हैं कि ये सांस्कृतिक प्रोग्राम अपनी समाज को सुधारने के लिए लाए जाते हैं। और चार पंक्तियों में बड़ी सुंदर सी बात लिखी दी है कवि ने। और क्या कह रहा है चाचा जी? कैसे?
अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले। क्या बात है, गौर से सुनिएगा, कहना है क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, क्यों? वो सतयुग पैर धरे कैसे। चाचा जी कहना है, अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, वो सतयुग पैर धरे कैसे। और जको बेटा दारू, जको छोरा दारू बाज बनेवा, पाप की पार परे कैसे। बेटा दारू बाज बनेवा, पाप की पार परे कैसे। और सिवी 100 पुरस्कार आदरणीय रविंद्र चौधरी जी दे रहे हैं। और ये 500 का पुरस्कार आदरणीय सुरेश प्रधान जी की तरफ से आ रहा है। जोरदार ताली के साथ स्वागत है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये 100 पुरस्कार आदरणीय चौधरी भजनलाल जी की तरफ से आ रहा है, ताऊ जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। और कहना है, और ये 100 पुरस्कार आदरणीय भरत चौधरी की तरफ से आ रहा है, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। और कहना है चाचा जी क्यों? अरे पेड़ पेड़ पे कलयुग डोले, क्या है वो सतयुग पैर धरे कैसे। क्यों? जको बेटा दारू, जको छोरा दारू बाज बनेवा, पाप की पार परे कैसी। बेटा दारू बाज बनेवा, पाप की पार परे कैसी। क्या बात है, बहुत अच्छे। और सुनेगा, कहना है बड़ी सज्जनों क्यों? जो आसाराम को चेला है, क्या बात है। कहना है मैया अच्छा कोर्चा लाइएगा। क्यों? कोर्चा तो लाना चाहिए, पता नहीं तो मैं 14 दिन की छोई आ रही है, लड़ेगी। क्यों? कोई बात ना, तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है, जो देश विदेश तक नाम है रो। क्यों? कहना है, गौर करिएगा, जो आसाराम को चेला है। क्यों? कहना है, गौर करिएगा। और ये 100 पुरस्कार मैया की तरफ से आ रहा है, 51 पुरस्कार दादी की तरफ से आ रहा है, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। कहना है क्यों? जो आसाराम को चेला है, वो राम पे प्रेम करे कैसे। चाचा जी कहना है क्यों? जो आसाराम को चेला है, वो राम पे प्रेम करे कैसे। और माता बहनाओं गौर से सुनना, कहना है कवि का क्यों? जहां राज बहू का, गौर करिएगा, कहना है इस कलयुग में क्या? जो आसाराम को चेला है। अरे 100 पुरस्कार आदरणीय ताऊ जी की तरफ से आ रहा है, आशीर्वाद की कामना करती हूँ, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर मास्टर जी। जो आसाराम को चेला है, वो राम पे प्रेम करे कैसे। और कहना है, जहां राज बहू का, आज के कलयुग में बहू यूं कहेगा मैं तुम्हारी सास हूं। क्यों? जहां राज बहू का चलता है, वह सासू की दार करे कैसे। राज बहू का चलता है, वह सासू की दार करे कैसे। हाँ जी, आदरणीय सज्जनों गौर करिएगा, आज इधर रानी गांधारी ने गा कुंती जय रानी बन जा। अच्छा जी, समय का भाव और सुनेंगे एक छोटा सा गाना। एक समय की बात, एक छोटी सी फरमाइश, वो भीमसेन
कीचक का वध करने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय सज्जनों, रानी द्रौपदी उनका श्रृंगार कर रही है और चाचा जी कभी अपनी कलम के द्वारा जवाब दे रहा है। और भैया जी सीटी बंद कर दें। कैसे? बहुत सुंदर। हेर लगा के कजरा और सजा के गजरा और लीनी मांगन का। क्यों? हेर मंदिर को भी माँ चल दियो कर सोले श्रृंगार। अजी हाँ, कर सोले श्रृंगार। और मैया मार लियो घूंघट कानो। अब वो मार के बैठी है। ये प्रथा पहले से ही चली आ रही है। क्यों? मार लियो घूंघट कानो, भीम बन गयो जनानो। ओए होए, मार लियो घूंघट कानो, भीम बन गयो जनानो। अब सुनिएगा, श्रृंगार में सबसे पहले वस्त्र आते हैं। अब वस्त्र कैसे पहनना है भीमसेन और द्रौपदी पहना रही है। और सुनिएगा कभी क्या लिखा दादाजी कैसे। ओ या तो लहंगा घूम घुमारो घुमारो घुमारो। हो या तो लहंगा घूम घुमारो, या में डरो रे समीनारो। या तो लहंगा घूम घुमारो, या में डरो रे समीनारो। चाचा जी हेरे चटकीली चूदरिया हे कोटि को रंग कारो। और अच्छे और हेरे फरर फरर राय राय फरिया। हेरे फरर रयो ठिकानो। क्यों? फिर नहीं रयो ठिकानो, भीम बन गयो जनानो। फिर नहीं रयो ठिकानो। और सुनिएगा, वस्त्र हो गए। अब बात आई श्रृंगार की। अब भीमसेन कह रहे हैं द्रौपदी इतना ही बहुत है एक जनाना बनने के लिए। मैंने महाराज अभी रुक जाओ और आगे आगे देखो होता है क्या। अब श्रृंगार कर रही है चाचा जी कैसे। हो यानी होटल लगाए लई लाली लाली लाली। क्यों? हो यानी होटल लगाए लई लाली, माथे पे लगाए लई बेदी। यानी होटल लगाए लई लाली, माथे पे लगाए लई बेदी। और हेरे महावर पाम लगा
मन में मुस्कानो। भीमसेन हंस रहे क्यों? फिर मन में मुस्कानो भीम बन गयो जलानो। अब सुनेगा, कपड़े हो गए, श्रृंगार हो गया, अब बात आती है आभूषण की। और सुनिएगा आदरणीय सज्जनों, जब छोरा को ब्याह हो, प्रधान जी जब छोरा ब्याहे जाए, जब काके मैया देखो जी चीज वक्त तो पहले चाहिए बड़ी पूरी में दिखाए, लेकिन वो जमाना अलग था, युग बीत गए। और आज को जमानो कैसो है कि सोनो आसमान छू रो है। इसीलिए अब आभूषण की बारी आई। और आभूषण क्या पहना रही है द्रौपदी? जैसे ही आभूषण लेकर के आई, भीमसेन कहने लगे द्रौपदी ये कोई मजाक नहीं है, इतना हो गया ये, बस करो बहुत है। जब रानी द्रौपदी ने कहा महाराज सुकारो ना रठुली दाऊ जी को, मेला औरत बनना इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे थे। और अब सुनिएगा अब क्या कर रहे हैं भैया जी, कैसे कमर काननी पहनी पहनी पहनी, क्या वो यानी कमर काननी पहनी, कानन में लटक रहे झाल, यानी कमर काननी पहनी, कानन में लटक रहे झाल। और दादी अम्मा जानती होंगी क्यों? हेरे पहुंची हाथ चढ़ा के, पहुंची कहते हैं बाजूबंद को, अरे पहुंची हाथ चढ़ा के, फिर नैन करे कजरा ले। और कहना है हर किसी चाल चलते हैं, हेरे के हर किसी चाल चलते हैं, और ये बीती रही क्षणकार, अजी हाँ बीती रही क्षणकार। और अब हमारा नंबर समापन की ओर, इसीलिए और भीमसेन को श्रृंगार है वो पूरो। अब कहाँ जा रहे हो? घेरवा से भयो रवानो, क्या बात है? घेरवा से भयो रवानो,